कितने संकट झेलने पड़े हैं। दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा। रहना अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं। दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। तो पुण्यात्माओं, परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है, जिसके साथ भगवान होता है। और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, और कोई नहीं कर सकता। एक शब्द कह के दिखा दो, कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दे, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहां परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिटे। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया। ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन इस संघर्ष से वो परिचित हैं। बहुत मैं उस दिन को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि उस दौरान मेरी जहाँ पर गुरुजी बंद थे वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो गुरुजी आए, जैसे आके वहाँ बार के अंदर लेट गए। शाम को तो हमने ये सोचा भाई गुरुजी अब आए हैं, रिमांड से आए हैं, अब तो इनको आराम करते, सुबह बातें करेंगे। जब ही सुबह ड्यूटी हो, फिर मेरे ड्यूटी वहीं लगनी थी, वहीं परमानेंट ड्यूटी होती थी 1 महीने के लिए, मेरी वहीं ड्यूटी थी। उसके बाद गुरुजी यूँ से सुबह जैसे ही गुरुजी को मैंने नज़दीक ही गया, गुरुजियों ने मेरे से पूछ लिया, अक भाई हवलदार कौन से काम का है तू? माँ जी मैं कंडेला काम का। गुरुजियों ने कहा भाई कंडेले के तो बहुत भगत हैं मेरे। माँ जी हाँ बहुत भगत हैं। हाँ, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ही बड़े भाई का नाम ले दिया। एक ओम प्रकाश है भाई मेरा कंडेला का बहुत बढ़िया भगत है। देखो कितनी अखबार में कितने सुनने के कारण मैं अपने भाई को मना कर दिया कि मैं नहीं जानता। इतना बुरा प्रचार सुनने के बाद मैंने अपने भाई को भी खुद मारा, माँ जा भाई मैंने ये कह दिया जी मैं नहीं जानता उसको। गुरुजी ने कहा भाई जान या ना जान मेरा भगत है वो। माँ जी ठीक। गुरुजी ने मेरे को बिठाया, सृष्टि रचना सुनाई। मेरे को सृष्टि रचना सुनाने के बाद गुरुजी ने कहा बेटा ये बिल्कुल सत्य है जो सृष्टि रचना मैंने तेरे को सुनाई है, इसको आपने ऐसे लगेगा जैसे ये मनगढ़ंत कहानी है। तो मैंने सृष्टि रचना सुनने के बाद मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई, मैं चला गया। उसके बाद मैं संपर्क में, जैसे ही ड्यूटी होती हमारे गुरुजी में संपर्क में चला जाता, मैं वहाँ बैरक पे चला जाता और पूछता रहता। एक दिन मैंने वैसे पूछा गुरुजी आपके जो भगत हैं ये आपको परमात्मा मानते हैं? तो बोले भाई हाँ जी परमात्मा मानते बेटा मेरे को। माँ जी नहीं मानते परमात्मा, क्योंकि मेरे अंदर तो अड़ंगा भरा हुआ था, मतलब 2 कौड़ी का इंसान। तो उन्होंने बोले क्या बात है बेटा? माँ जी जब आप भगवान मान लिए तो फिर उल्टा कदम क्यों रखना, वो फिर डर क्यों रहे? हम तो सामने आना चाहिए। हमारे गुरु जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अब थोड़े डर रहे हैं वो सामने भी आएंगे। तो ऐसे हर रोज मैं गुरुजियों से पूछता जी ये जो आप मार्ग बता रही, ये रोड़ा क्यों हुआ, क्या कारण था इसका? तो गुरुजियों ने बताया बेटा ये 70 प्रकाश पुस्तक पर रोड़ा था सारा, मैं प्रोजेक्टर पे दिखाता था इसको, और ये जितने भी आर्य समाजी हैं, ये आचार्य बैठे हैं, ये इसको बेचकर रोजी रोटी बना रहे हैं। इसमें वास्तविकता कुछ लिखी हुई है और समाज को बता रहे हैं कुछ अलग। तो उस बात पे ये रोड़ा था सारा। तो मैं एक इस परोपकार का ये काम कर रहा हूँ, ये भक्ति विधि सही बता रहा हूँ। मैं कहने लगा जी इस पृथ्वी पर ऐसा इंसान कोई नहीं जो परोपकार के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता हो। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये दास है। तो उस टाइम
मेरे वैसे तो मन में अड़ंगा रहा था। मेरे गुरुजी ने कही, मेरे उस बात का विश्वास, माँ जी मेरे ये बात जचती नहीं। तूने बोला बेटा जचो या ना जचो, मैं तेरे को जो बता रहा हूँ ये सत्य है। तो उस प्रभाव से मैं गांव में जो मेरा दोस्त केबल चलाता था उससे कहने लगा, मैं तू कैसेट चढ़ा कर गुरुजी ज्ञान में ज्ञान, तो तत्व ज्ञान संदेश की कैसेट थी, उसमें